इलेक्शन होंगे, कौमी सलामती कमेटी ने सबको उड़ा के रख दिया। पीडीएम की घिनौनी मुहिम शुरू, चीफ जस्टिस का इस्तीफा वही हुआ जिसका डर था। कौमी सलामती कमेटी में 76 खाने के बाद इम्पोर्टेड समेत इसके साथियों की मत मारी गई। हर एक ने एक ही रट लगा ली, इस्तीफा इस्तीफा और इस्तीफा। चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू, इम्पोर्टेड की दुखती रगों को दबाने को और चारों तरफ से घेरने की तैयारी। आला तरीन इदारे के सरबराह के खिलाफ बड़ी मुहिम का आगाज। लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के पाकिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक बना दी। पीटीआई को इलेक्शन से पहले खत्म करने का मंसूबा बेनकाब। लंदन के प्लान में क्या क्या शामिल है, तहलका खेज तफसीलात सामने आ गई। कप्तान ने फिर से कमर कस ली, खत्म करने वालों को खत्म करके ही दम लेंगे। अवामी समुंदर उनको बहा कर ले जाएगा और आने वाले 2 से 3 दिन अहम होंगे। नाजरीन, इम्पोर्टेड इस वक्त हर जानिब से घिर चुके। शहबाज जरदारी के लिए बचने के इम्कानात खत्म हो चुके। डूबने से पहले हाथ पैर मारने की कोशिशें भी ड्राइगा हो गई। डूबते को तिनके का सहारा होता है, इस बार उन्हें वो सहारा भी मुयसर नहीं आ सका। हैरान कुन तौर पर कौमी सलामती से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका, बल्कि उल्टा इनकी मट्टी पलीद हो रही है कि मईशत के ठेकेदारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। इन तिलों में तेल नहीं, कप्तान से ही बात करनी पड़ेगी। मगर दूसरी तरफ पीटीएम ने अपनी तोपों का रुख अचानक चीफ जस्टिस की तरफ मोड़ दिया। हालांकि ये कौमी सलामती मीटिंग के एजेंडों में शामिल नहीं था, लेकिन पीटीएम सोची समझी साजिश के तहत इसको कौमी सलामती कमेटी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के फौरी बाद मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो अहम तरीन बात थी वो चीफ जस्टिस के इस्तीफे की थी। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, चीफ जस्टिस की पोजीशन मुतनाज़ हो चुकी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन के फैसले को हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया गया क्योंकि झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को केस से अलग कर लिया। जस्टिस अतर में नल्ला ने कहा, वो बेंच से अलग नहीं हुए। 3 रुकनी बेंच इस पटिशन पर बनाया जो खारिज हो चुकी। उन्होंने कहा, ये इलेक्शन का मामला नहीं, ये अदालती सहूलतकारी का मामला है। क्या सिर्फ पीटीआई ने इलेक्शन लड़ना था? सियासी जमातों को क्यों नहीं सुना गया? सुप्रीम कोर्ट की लाज रखने के लिए ही, लेकिन सियासी जमातों को सुन तो लेते। नाकाबिल समात केस के ऊपर चीफ जस्टिस ने 3 मेंबर बेंच बनाया। नाकाबिल समात केस का फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर ने कहा, ये बात वाज़ेह हो चुकी, इमरानदारी और इसकी सहूलतकारी की जा रही थी। सच बोलने वाले जजेस ने अपने फैसले के जरिए सहूलतकारी को बेनकाब किया। आज इमरानदारी पर आइन की फतह हुई। उन्होंने कहा, जिस केस का फैसला पीटीआई के हक में आना हो, इसमें जस्टिस एजाज को बिठा दिया जाता है। जस्टिस अतर में नल्ला ने कहा, उन्होंने साथी जजेस के फैसले से इत्तेफाक किया। जस्टिस अतर में नल्ला ने कहा कि वो बेंच से अलग नहीं हुए। क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को केस से अलग कर लिया? लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। रात गए नवाज शरीफ और मरियम नवाज और फिर बिलावल की तरफ से भी चीफ जस्टिस को निशाना बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी। चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और हैरान कुन तौर पर उन्हें ये मालूम है कि इसके बाद में फाइज ईसा ने आना है। इसकी वजह से उन्हें काफी आसानियां हो जानी हैं, इसलिए फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से उहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा, चीफ जस्टिस ने अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत की। अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, न कि बहरानों में धकेलती हैं। नवाज शरीफ ने मुतालबा किया, पीटीआई एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस फौरी तौर पर उहदे से मुस्ताफी हों। अपने सिसिलियन माफिया के सरगना यानी पापा नवाज शरीफ के रास्ते पर चलते हुए चीफ जस्टिस के खिलाफ मरियम नवाज भी निकल पड़ी। वैसे तो हमेशा से वो निकली रहती हैं। उन्होंने जलसों में बड़े बड़े बैनर्स लगवाए, अपने स्टेज के नीचे बड़ी बड़ी तस्वीर भी सिटिंग जजेस की लगाई। अपने स्टेज के नीचे बड़ी बड़ी तस्वीर भी सिटिंग जजेस की लगाई, मगर बन कुछ नहीं सका। इसके बाद अब मौसूफा ने मुहिम चला दी और मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ने कानून और आइन की खुली खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफा देना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबा ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दिया। हैरान कुन तौर पर अभी ये मुहिम दिखाई दे रही थी कि इम्पोर्टेड हुकूमत यानी नून लीग की जानिब से शुरू की गई, मगर इसमें बिलावल भुट्टो ने बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए नजर आए और कहा कि चीफ जस्टिस अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दें। समाजी रावतों की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा, जस्टिस अतर में नल्ला के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं और ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय
राय अक़लियती फैसला है। 3 मेंबरान का फैसला इस कागज के काबिल नहीं जिस पर लिखा गया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को गैर आईनी बेंच फिक्सिंग को कलअदम करार देने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इससे ही सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल हो सकता है। इन कम ज़र्फ़ों की ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद अचानक ये मुहिम शुरू कर दी। इसकी वजह यह है कि पहले तो इन्होंने फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलवाई ताकि अपने एजेंडे के तहत कोई इलामिया जारी करवा सके। वो ना हो सका क्योंकि फौज एक इदारा है और वो पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे के खिलाफ ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, तो समझ लें मुल्क में नया बहरान पैदा हो जाना था अगर वो ऐसा करते, जिसका इख्तिताम मार्शल लॉ या फिर फौज पर कौम के एतमाद का मुकम्मल तौर पर उठ जाना था। मगर इसमें कामयाबी ना मिल सकी बल्कि इनको मईशत के हवाले से छितर पड़े और इसके बाद इसका फायदा उठाते हुए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये अपनी जगह, मगर हम सब ने ये तय कर लिया कि चीफ जस्टिस को जाना होगा ताकि फाइज ईसा आए और अपना काम कर सके जो नून लीग के साथ हैं। ये मुहिम कितनी कामयाब होती है इसका तो वक्त ही बताएगा, मगर आने वाले 3 दिनों के अंदर चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तलब करनी है कि कौन है जो इस इलेक्शन में रखना डाल रहा है। इसके बाद इंतखाबी माहौल बनते देखेंगे। में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दिया। हैरान कुन तौर पर अभी ये मुहिम दिखाई दे रही थी कि इम्पोर्टेड हुकूमत यानी नून लीग की जानिब से शुरू की गई, मगर इसमें बिलावल भुट्टो ने बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए नजर आए और कहा कि चीफ जस्टिस अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दें। समाजी रावतों की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं और ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। 3 मेंबरान का फैसला इस कागज के काबिल नहीं जिस पर लिखा गया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को गैर आईनी बेंच फिक्सिंग को कलअदम करार देने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इससे ही सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल हो सकता है। इन कम ज़र्फ़ों की ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद अचानक ये मुहिम शुरू कर दी। इसकी वजह यह है कि पहले तो इन्होंने फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलवाई ताकि अपने एजेंडे के तहत कोई इलामिया जारी करवा सके। वो ना हो सका क्योंकि फौज एक इदारा है और वो पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे के खिलाफ ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, तो समझ लें मुल्क में नया बहरान पैदा हो जाना था अगर वो ऐसा करते, जिसका इख्तिताम मार्शल लॉ या फिर फौज पर कौम के एतमाद का मुकम्मल तौर पर उठ जाना था। मगर इसमें कामयाबी ना मिल सकी बल्कि इनको मईशत के हवाले से छितर पड़े और इसके बाद इसका फायदा उठाते हुए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये अपनी जगह, मगर हम सब ने ये तय कर लिया कि चीफ जस्टिस को जाना होगा ताकि फाइज ईसा आए और अपना काम कर सके जो नून लीग के साथ हैं। ये मुहिम कितनी कामयाब होती है इसका तो वक्त ही बताएगा, मगर आने वाले 3 दिनों के अंदर चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तलब करनी है कि कौन है जो इस इलेक्शन में रखना डाल रहा है। इसके बाद इंतखाबी माहौल बनते देखेंगे।